आज आप लोग का स्वागत है अनुज कुमार 111 में। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न में हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन मैंने लिख दिया और उसके माध्यम से हम इमेज करते हुए बनाएंगे प्रश्न को। मतलब प्रश्न को बनाना नहीं है, उसको समझाऊंगा। और ये देख लीजिए, यह है पूरा नोट्स जिसमें ऑब्जेक्टिव दिया है, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव नहीं, अभी सब्जेक्टिव पर फोकस करते हैं। ये दिया है कितना प्रश्न, इसमें दिया है 34 प्रश्न दिया है, ठीक है। तो पहले हम लोग 20 या 10 प्रश्न को हल करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे 34 तक, ठीक है। तो हम लोग का प्रश्न कह रहा है प्रकाश क्या है। ये हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10 के जो फिजिक्स है, ये तो यही भी फिजिक्स है, लेकिन मैंने पढ़ाया था प्रकाश के परावर्तन में। विज्ञान का पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, फिजिक्स, जिसमें मैंने बताया था प्रकाश क्या है। तो नोट्स में पढ़ कर और मैं आप लोग को बोर्ड पर दिखाऊंगा। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम जिस वस्तु को देख पाते हैं। और मैंने ये बताया था प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हम जिस वस्तु को देख पाते हैं, और इसमें ये जोड़ दिया सहायता। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता, ये सहायता जोड़ दे रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, वीडियो को पॉज मतलब स्लो मोशन में करके ये याद रखिएगा। प्रकाश क्या है? प्रकाश वो भौतिकी कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर हुआ। प्रकाश मतलब क्या है? ये सन हुआ, और प्रकाश आप लोग समझ में आ रहा है, ये सन है ना, तो ये प्रकाश निकलता है ना, इसी को तो प्रकाश कहते हैं। जो हम लोग सूर्यदेव से किरण जो प्राप्त करते हैं, किरण, उसको प्रकाश कहते हैं, ठीक है। अब प्रकाश का स्रोत आप लोग को बता दूं, तो प्रकाश का स्रोत तो इसे ही कहेंगे, ठीक है, इस सन को ही कहेंगे, ठीक है। प्रकाश का स्रोत देखिए बता दूं, देखिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। मतलब नहीं समझ में आया, जिस वस्तु मतलब ये मान लीजिए टॉर्च हुआ, ये मान लीजिए टॉर्च हुआ, इसमें से बत्ती में से प्रकाश निकल रहा है, ये प्रकाश का स्रोत है ना ये। और ये कौन स्रोत है? ये मानव निर्मित है। और ये कौन है? ये सूर्य भगवान है, ठीक है। तो सूर्य भगवान से जो निकलता है प्रकाश, हाँ चलिए, तो ये टॉर्च है जिसको मानव निर्मित कहते हैं, मानव निर्मित। इसको कहते हैं क्या कहते हैं? प्राकृतिक। इसको प्राकृतिक स्रोत, इसको मानव निर्मित स्रोत। इसमें ये पूछा था प्रश्न में, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं और उनके प्रकार लिख, ठीक है। तो इनमें प्रकार लिख दिया, मतलब कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ये तो क्लियर हो गया। और प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, ठीक है। ये इसमें जिस वस्तु से प्रकाश निकलते है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। चलिए, अब प्रकाश का स्रोत दो प्रकार, मानव और प्राकृतिक। मानव मतलब टॉर्च, देखिए प्राकृतिक प्रदत्त को, प्राकृतिक वस्तु को मानव ने बनाकर, मानव द्वारा बनाया गया वस्तु मानव निर्मित कहता है, ठीक है। प्राकृतिक मतलब कैसे? एगो मोम के बत्ती होला, कैसे मानव बनावेला, ओकरा टाइट और ढीला उसे कर करके मशीन में जैसे बनावल सकल, जैसे बाटे ई मोम तो ऐसे मोम ऐसे बिखरल गई, बिखरल त ई एकरा में आग डालबो तो बन जाई ना नु। मानव बनाई तबे होई, ठीक बा। अब का करे बा किरण पुंज। चलिए, तो किरण पुंज भी बहुत आसान है, किरण पुंज, ये आप लोग देखिएगा। किरण मतलब प्रकाश, पुंज मतलब समूह। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, किरण मतलब प्रकाश, किरणों के समूह को, किरणों के देखिएगा, प्रकाश के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। मतलब किरणों के समूह को, मतलब भाई किरण के समूह कैसे भाई, कैसे हम बता सकते हैं? किरण के समूह मतलब जो मतलब समूह एक जैसे प्रकाश हो, जैसे समूह को, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। याद रखिएगा, किरण का मतलब प्रकाश, मतलब किरण का मतलब किरण समझिएगा, प्रकाश छोड़िए ना, किरण, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। याद रखिए, ये डिफिनेशन है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी, अभिसारी और समांतर। ठीक है, समझा बताओ भाई, तो हम बतैले बानी, लेकिन लोग नहीं की समझे, तो ठीक बा। हई हो गई बिंदु, हई हो गई हई हो गई बिंदु,
हई हो गई, हई समझ जा कि समांतर। देखिए ये डिफिनेशन में आसान, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत मतलब सन, समझ जाइए सन हरण, बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण कहते हैं। इहो हटे ना, इहे ना रहियन आ ए में का बा, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है, और हे में का बा, जब प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर चलती है, समांतर होती है, उसे समांतर का देखो। अब सारी किसे बात है, जब प्रकाश किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चल जाती है, हमारा गर्लफ्रेंड भी है, वो हमारा के छोड़ के भागवत ताड़ी सब, हमें ढेर पड़ी सब, तो उसे असली प्रकाश बात है, हमारा एगो स्रोत बा, हम एगो बानी, हमारा के छोड़ के भागवत ताड़ी सब, तो एक बार नहीं, लेकिन छोड़ के भागवत ताड़ी सब, ये तो अब सारी हो गई। फिर ऐसे एकजुट करके ऐसे और ऐसे आ गया हमारा, तो ये अभिसारी और एक दूसरे के समांतर, जैसे वही तो हम एक साथे साथे चलो, ठीक बा, तो ये समांतर हो गया। अब का बा आप लोग को समझ में आई हुई प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है भाई, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया, लेकिन ये क्या प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश तो समझ में आ गया, प्रकाश के बारे में मैंने सारा चीज बता दिया और कोई छूटा नहीं है, ऐसे ऊर्जा प्राप्त होता है, सारा चीज आप लोग को उस वीडियो में डाल दिया हूँ, लेकिन ठीक है। तो अब हम लोग परावर्तन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, हाँ ये आप लोग को क्लियर करना है। मतलब क्या हुआ, किसी बिंदु स्रोत से, ये देखिए सतह है, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर सतह से टकरा कर वापस जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ये आप लोग को बता दिया है मैंने, आवता आपतित जा आई बनावता कोण आपतन, है अविलंब, है आपतन बिंदु जहाँ पे खींचा गया है, और इजत परावर्तित आई में बनावता कोण कौन आपतन, ठीक बा, एकरा का समतल सतह कहल जाएगा। ये आप लोगों को क्लियर हुआ। ये डिप्रेशन को लिखना नहीं है, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर सतह से टकरा कर वापस जाने वाली प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि ऐसे ऐसे बताया है, तो थोड़ा एग्जाम में क्या होता है ना, आप लोग रट्टू तोता बन के मत जाइए, रट्टू तोता बनेंगे सारा चीज भूल जाएंगे, ये कब हम भूल जाए क्या लगे चक्कर में। चलो आगे बढ़िए।